ओम नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक को जानने के बाद आप किसी भी फल को देखेंगे उस फल के बारे में आप बता सकते हैं यह फल आपके किस काम का है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका नुकसान है। तो वो ट्रिक क्या है? मतलब पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता था। अभी हम नारियल खाएंगे तो उससे ये हो जाएगा, केला खाएंगे तो उससे ये फ़ायदा है। तो अब इतनी सारी चीज़ों को याद करने के लिए दिमाग को इतना जोर देना पड़ता है। तो जब मैं पंचगव्य गुरुकुलम में पढ़ रहा था तो उस समय हमें एक ऐसी ट्रिक सिखाई गई जिस ट्रिक को जानने के बाद आप किसी भी फल फ्रूट को, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेशों का हो, किसी भी देश का हो, उसको आपको देखने के बाद ही आप उसके बारे में बता पाएंगे भी यह फल यह काम करेगा। तो है ना आश्चर्य की बात। तो जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में त्रिदेव का वर्णन आता है। तीन देव का। वो त्रिदेव आप सब जानते भी हैं। त्रिदेव कौन है? उन त्रिदेवों का नाम मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब इन तीन देवों के बारे में हम सभी ने सुना भी है और ये भी बताया जाता है कि इनका कार्य क्या है। ब्रह्मा का कार्य आपको पता है। ब्रह्मा के बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा का कार्य उत्पत्ति करना है, जीवों की उत्पत्ति करना है। विष्णु का कार्य क्या है? विष्णु का कार्य आप सभी को पता है, प्रत्येक जीव का पालन पोषण करना है। और शिव का कार्य दुष्टों का संहार करना है। तो ये चीज़ें हम सब ने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, अलग अलग साधु महात्माओं से सुनते भी आए हैं। तो इन त्रिदेवों का इस ट्रिक से क्या संबंध है? और हम सबसे पहले आपको बता देता हूँ। हम संबंध कर रहे हैं हमारी बॉडी से भी, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है हमारा फल, और साथ में फल की बॉडी से भी। मतलब आप सबसे पहले फल के बाहरी जो परत देखेंगे, जो बाहर की परत है उसको हम शिव ऊर्जा कहते हैं। शिव ऊर्जा मतलब बाहर की जो आउटर लेयर है वो शिव ऊर्जा है, और जो हमारी आउटर लेयर है वो शिव ऊर्जा है। इसके बाद किसी भी फल के बीज का जो गुदा कहते हैं हम, जो भी जिसके अंदर जो मेन पार्ट होता है किसी फल का अंदर का, उसको हम विष्णु ऊर्जा कहते हैं। तो आप अब याद रखेंगे बाहर की ऊर्जा शिव ऊर्जा, बीज की ऊर्जा आपकी विष्णु ऊर्जा, और सबसे जो बीज होता है किसी भी फल में, बीज को हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। तो ये तीनों ऊर्जाओं में क्या संबंध है? हमारी जो शिव ऊर्जा है उसका जो संबंध है, मतलब फल की आउटर बॉडी जो शिव ऊर्जा है उसका संबंध हमारे शरीर की बाहरी परत से है। मतलब हमको जितनी भी स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं उस सब का संबंध हमारे फल की आउटर बॉडी से है। उसके बाद जो अंदर की बॉडी है, फल के अंदर जो गुदा होता है उसको हम विष्णु ऊर्जा कहते हैं। अब विष्णु ऊर्जा का जो संबंध है हमारे शरीर के पालन पोषण से है, भी आपके विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन से इसका संबंध है। इसके बाद बात आती है ब्रह्म ऊर्जा की। मतलब किसी भी फल के अंदर का जो बीज है वो आपका ब्रह्म ऊर्जा कहलाता है। अब ब्रह्म ऊर्जा में क्या रहेगा? हमारी जितनी भी अंदर ग्लैंड्स हैं, चाहे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आपका पेनक्रियाज है, ग्लैंड से लेकर के सभी ग्लैंड्स का जो हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो आपके उस बीज पर है, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि आप किसी भी फल को देखेंगे तो पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले हम उदाहरण के लिए एक फल लेते हैं नारियल का। तो नारियल के फल के ऊपर क्या होगा कि उसकी जो बाहरी परत होती है वो बहुत मोटी होती है। इसका अर्थ है कि उसकी जो शिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है नारियल के अंदर। तो शिव ऊर्जा नारियल में ज़्यादा है तो क्या काम करेगी? हमारी जो बॉडी की जो स्किन है आउटर बॉडी की, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपका नारियल का हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं बनाना की, केले की। तो केले के अंदर देखेंगे जो बाहरी परत है वो तो हल्की सी कम है, लेकिन उसके अंदर केले के अंदर गुदा बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या काम करेगा? हमारे अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स वगैरह हमारे अंदर पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसी प्रकार हम अलग अलग फलों को देख करके अलग अलग चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अब अमरूद की बात करते हैं। अमरूद में बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब अमरूद में बीज ज़्यादा होते हैं तो हम उससे लगा सकते हैं इसके अंदर ब्रह्म ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ब्रह्म ऊर्जा ज़्यादा है तो ये हमारे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। जैसे अमरूद हम खाते हैं तो हमारी पेनक्रियाज बैलेंस होती है। शुगर वाले पेशेंट को स्पेशल भी कहा जाता है कि आप अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके साथ में आप सोच रहे हैं कि अलग अलग ऊर्जाएँ हैं। किसी केले में है, केले में तो परत है और गुदा है, ब्रह्म ऊर्जा तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी फल में
जब तक 3 ऊर्जाएं नहीं होंगी, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा, तब तक वह वो फल नहीं होता। अब आप सोचेंगे केले के अंदर कहाँ पर है ब्रह्म ऊर्जा? केले के जो ऊपर का भाग होता है डंठल काले रंग का, वो उसकी ब्रह्म ऊर्जा होती है। इसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग फलों में चीकू है। चीकू की बाहरी परत तो कम है, अंदर गूदा ज़्यादा है चीकू में, तो चीकू हमारे विटामिन प्रोटीन्स आदि में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग फलों को देख सकते हैं। अब आप कई बार ये सोचते हैं लोग कि हमको पपीता खाना है, तरबूज खाना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई बीज नहीं होना चाहिए, मतलब तरबूज के अंदर बीज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाते हुए मज़ा नहीं आता है, ये हमको भी पता है। लेकिन जब तक किसी भी फल में बीज नहीं होगा तब तक वो फल किसी काम का है नहीं, वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़रूर कर सकता है। जैसा कि आजकल हाइब्रिड बीज के बारे में चल रहा है, जो जिस बीज से एक बार फल उत्पन्न हो गया उससे दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? जिस हाइब्रिड बीज से एक बार फल उत्पन्न हो गया तो उस बीज में इतनी क्षमता नहीं है कि दोबारा फल उत्पन्न कर सके। आप देखते हैं सेब के अंदर बीज नहीं मिलता आपको बहुत बार, या गला हुआ मिलता है या सड़ा हुआ मिलता है, तो मतलब उस सेब की शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी है। अगर हमारे अंदर ब्रह्म ऊर्जा नहीं होगी तो हम आगे ब्रह्मा का काम कैसे कर पाएंगे? तो ये बात भी नोट करने योग्य है। और आप हर फल पे इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा। खास बात ये रहेगी कि तीनों ऊर्जाएं प्रत्येक फल में होती ही हैं। किसी में ब्रह्म ऊर्जा कम होती है, विष्णु ऊर्जा ज़्यादा होती है, या फिर शिव ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो उस ऊर्जा के हिसाब से हम निर्णय करते हैं कि यह फल हमारे लिए किस काम का है। यह आपकी आउटर बॉडी को सुरक्षा देगा, या फिर आपको पोषण देगा, या फिर जब आउटर बॉडी की बात आती है शिव ऊर्जा ज़्यादा, तो क्या करेगा? जो भी आपको स्किन पे एलर्जी है या कोई भी ऐसे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं जो आपके शरीर पर मतलब हमला करते हैं, तो उसका संहार करने का काम शिव जी करते हैं। पालन पोषण करने का काम आपकी विष्णु ऊर्जा करती है, और उत्पत्ति का काम, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस का काम आपका ब्रह्म ऊर्जा देखती है। तो यह थी ट्रिक आज की। इस ट्रिक के बाद आप किसी भी फल को देख करके जान जाएंगे कि यह फल किस काम का है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।